हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पेरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जो भी हम टीचिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए मतलब एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आते जा रहे हैं और ये एक अच्छी बात भी है। और एक ये मतलब सब कुछ ऐसे होच पोच सा हो रखा है कि मतलब 1 महीने या 40-45 दिन के अंदर ही 2-2 एग्ज़ाम आ गए। अब हम कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हम किस एग्ज़ाम पर फोकस करें, EMRS पर करें या फिर KVS एनवीएस का हमारा जो कॉमन एग्ज़ाम होना है उस पर फोकस करें। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि दोनों में एग्ज़ाम में है ना, जो भी पैटर्न था पहले वाला वो सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। KVS वाला जो एग्ज़ाम है उससे पैडा को बिल्कुल हटा दिया गया। और जो उसका जो हमारा टायर 1 का जो एग्ज़ाम होना है अभी, जिसकी डेट आ गई है कि 10-11 जनवरी को होगा, तो उसमें बिल्कुल जो CGL में होता है उस टाइप का हमारा टायर 1 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो EMRS की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें 60 to 90 मार्क्स तो हमारा यही हो जाएगा पैडा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मतलब इतना कॉमन सा बन नहीं रहा कि हम दोनों के साथ साथ तैयारी कर लें, लेकिन फिर भी 3-4 सब्जेक्ट्स तो हमारे ऐसे हैं कि जो हम दोनों मतलब साथ में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें माइंड में प्रेशर नहीं लेना है, बल्कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है कि जितना भी टाइम हमारे पास है उसमें हम अच्छा कर पाएँ। जो हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे और इंग्लिश और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट्स तो ये हैं कि हमारे उस दूसरे जो KVS एनवीएस का एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 60 मार्क्स की जो हमारी तैयारी है वो दोनों की साथ में ही हो रही है। बाकी का जो बचेगा वो हम पहले अपना EMRS का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद हम अपने KVS और एनवीएस वाले एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे। और अभी हमें किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास टाइम कम होता है। जिसकी शादी हो गई लड़की की या फिर बच्चे हैं तो फिर टाइम कम होता है और हम हार लेते हैं, हम हार मान लेते हैं कि लड़के अब बच्चे इतने इतने पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं सुबह से शाम तक, उनके साथ हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा और हम हिम्मत हार जाते हैं। तो हमें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी, हमने ट्राई करना है, ठीक है ना, अपना बेस्ट देना है। और सबसे एक अलग चीज़ हमें जो करनी है वो क्या करनी है कि जो अब हम तैयारी कर रहे हैं उसकी हमें नोट्स बनाने हैं। अगर हमारा नहीं भी होता है तो वो तैयारी हमें आगे हेल्प करे। इन फ्यूचर आप कहीं ज्वाइन कर लेते हो, कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग जाते हो और फिर वैकेंसी जाती है, क्योंकि पता है आपको KVS में तो एज काफ़ी है, ठीक है। और वोमेंस को रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। तो हमें ऐसे तैयारी रखनी है अपनी कि हाँ, अगर हम इस बार क्लियर नहीं कर पाते हैं तो जो ये हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारी ख़राब ना जाए, ठीक है। जो अब हम वीडियो देख रहे हैं या फिर कहीं से हमने कोर्स लिया है या किसी की नोट्स देख रहे हैं तो वहाँ से अपना खुद से अच्छे से पढ़ें और अपने खुद नोट्स लिखें, ताकि वो जो आप वीडियो देख रहे हो अब घंटे भर की या 2 घंटे की, वो आप अगर 4-5 पेज में लिख लोगे ना तो फिर आने वाले टाइम में वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको दोबारा से 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। और ये चीज़ मैंने सीखी है, अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तब ये मैं चीज़ बता रही हूँ। मेरा CTET का एग्ज़ाम है जो, वो मेरा बच्चा होने से पहले मैंने दिया था, वो उस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन मैंने उस टाइम पे तैयारी की थी। और जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मेरे रखे हुए थे, क्योंकि उस टाइम मेरा ये पास इतना टाइम था कि हाँ, मैं वीडियो भी देख रही हूँ और मैं अपनी बुक से भी पढ़ रही हूँ, बहुत सारी बुक भी रख सकती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद वो चीज़ें नहीं कर सकती, ठीक है। फिर बच्चे होने के बाद जब मेरा CTET का एग्ज़ाम हुआ तो 2 महीने के बच्चे के साथ ये पॉसिबल नहीं था कि मैं घंटों घंटों फ़ोन पे अपनी वीडियो देखूं और फिर अपने नोट्स बनाऊं, या फिर मैं बहुत सारी बुक रखूं उनमें से क्वेश्चन सोल्व करूं, पढ़ूं, नहीं, इतना टाइम नहीं था। जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे मैंने वही पढ़े, ठीक है। और उन्होंने मेरी हेल्प भी की और वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो हमारा ज़रूरी नहीं होता कि हाँ, इस टाइम हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो तो वो आगे भी नहीं होगा। तो ये तैयारी हमारी कभी भी ख़राब नहीं जाती, जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अपना बेस्ट देते हैं और मैं भी अपनी ज़ोरों शोरों से तैयारी पर लगी हुई हूँ। जितना टाइम मिलता है कोशिश करते हैं। देखो, टाइम तो हमें शादी के बाद तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम ये सोचें ना कि कोई हमें ये बोलेगा कि आप बर्तन मेरे को दो, मैं धोती हूँ बर्तन या मैं धोता हूँ और आप अपनी बुक लो, आप ये पढ़ो। शादी के बाद ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो भूल ही जाओ, ठीक है। आपको अपनी नींद है जो, अगर 6 घंटे की सोते हो तो वो 4 भी करनी पड़ेगी, 8 घंटे का सोते हो तो आपको वो 5 करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे।